हम युवा साथियों को देखते हैं, अधिवक्ताओं को देखते हैं कि कोई केस आया है, ये आज हमारे सामने पेश हुए हैं, फीस ली है, अपनी जीवनी चलानी है, लिबरल अप्रोच रहती है। बट मैं कोशिश करता हूं कि वो युवा अधिवक्ता संविधान को पढ़ें, आर्टिकल 21 को समझें। उसके अंदर न्यायालयों ने समय समय पर जब अपनी टिप्पणियां की, इंटरप्रिटेशंस दी, उसमें हम कई बार एक मूलभूत हिस्सा भूल जाते हैं आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड ऑनर। डिग्निटी एंड ऑनर हमारे संविधान की मूलभूत परिभाषा है, जिसके लिए संविधान बना। इस संविधान के दायरे के चारों तरफ घूमते हुए सभी कानून बने, और उन सभी कानूनों के बनने का मायने क्या थे? सबको एक समान अधिकार मिले, सबको न्याय मिले, और न्याय का मतलब सब इज्जत के साथ जीवन शैली जिए। उस डिग्निटी एंड ऑनर के अंदर हमारे अधिवक्तागण ये भूल जाते हैं या ये ध्यान नहीं देते कि जो माता पिता उनको जन्म देते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं, उनकी डिग्निटी एंड ऑनर, उनका सम्मान समाज में कहां गया? क्या उनके लिए आर्टिकल 21 नहीं है? इस पे विचार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये सिर्फ छोटे मोटे केस नहीं है, प्रोटेक्शन मैटर्स। बड़े बड़े मुकदमे तो हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, बहस भी की है जीवन में, आप लोग सब करते हैं। ये बहुत छोटा सा केस लगता है, गए 2 मिनट में डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। एसपी को डायरेक्शन दे दी टू लुक इनटू द डायरेक्शन, एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन एंड इफ नीड बी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। आर्टिकल 21 या संविधान ये नहीं कहता। कहीं ना कहीं हम न्यायालय भी शायद उस जिम्मेवारी से भागते हैं। डिग्निटी एंड ऑनर को इंश्योर करना जो इस संविधान में लिखा गया है, हम न्यायालयों का काम है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम अधिवक्ताओं की जिम्मेवारी बनती है। जिस दिन हम हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन दे पाएंगे, जैसा बोरीकर जी कह रहे थे कि पंक्ति में आखिर में खड़े हुए व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए ताकि वो सम्मानजनक जिंदगी जी सके। वो सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए हमें संविधान के अंदर ही जाना पड़ेगा, उसे ही पढ़ना पड़ेगा। हम अधिवक्ताओं को ये अपना ग्रंथ समझना चाहिए, ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है। जब ये क्वेश्चन कोर्ट में आता है तो हमारे युवा साथी ज्यादातर हम देखते हैं कि तैयार नहीं है इन क्वेश्चंस के लिए। आज इतना बड़ा वैक्यूम है उस संविधान पे बहस करने के लिए, संवैधानिक कानून में अधिवक्ताओं के आने के लिए। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर बहस करने की बात होती है, बड़े मुकदमों की तरफ अगर चले जाएं, छोटे से उठकर, प्रोटेक्शन मैटर से उठकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए, ट्रीटीज के लिए, फिर हमें संविधान है। अगर हम संविधान नहीं पढ़ेंगे तो हम कहीं भी अपने अधिवक्ता होने के उस फर्ज को न्याय संगत पेश नहीं कर सकेंगे। संविधान एक ऐसी मूलभूत किताब है जिसे आज तक कोई कानून, कोई अदालत बदल नहीं सकी। और यही केशवनंद भारती के अंदर न्यायालय ने कहा था कि उसके फंडामेंटल को, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। ये उसकी ताकत है। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं आप सबके बीच आने के लिए। आपको सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, अधिवक्ताओं को, मेरे साथियों को, छोटे भाइयों को, कि संविधान के ऊपर गौर करें, उसे पढ़ें, उसे समझें, और समाज के छोटे से छोटे वर्ग और बड़े से बड़े वर्ग के लिए न्याय दिलवाने के लिए अपनी भूमिका का योगदान दें। यही सब कहते हुए मैं अपने शब्दों को